भारी जुर्माने का खौफ, 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। पंजाब में आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। कैन कमिश्नर पंजाब कहते हैं क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। 14 मिल्स को आज चेक किया जाएगा। किसानों को बर्बाद गन्ने की कीमत की अदायगी यकीनी बनाएंगे। बाजार में नई चीनी की सप्लाई आने से कीमत कम होगी। गैर कानूनी इमिग्रेशन कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकी वजीर चौधरी सालिक के साथ लाहौर एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। कहा FIA या किसी भी इदारे के मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफर से रोक दिया गया। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को भी इमिग्रेशन अमले ने रोक लिया। वजीर दाखिला की दोनों नौजवानों को रोकने वाले इमिग्रेशन एहलकारों को शाबाशी, इनाम भी दिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार। मोदी का मेक इन मीडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह जमी बोस हो गया। भारतीय फौज वक्त पर असलहा न मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगी। CDS अनिल चौहान कहते हैं हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात यकतरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। आप मुआयदा करके वक्त पर डिलीवर ना करें, यह हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अलीमा खानम की पंजाब भर से जायदादों की छानबीन की हिदायत। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला। पंजाब भर से अलीमा खानम के नाम मनकूला गैर मनकूला ज़रई रकबों की तफसीलात तलब। अलीमा खानम की जायदादों का तमाम रिकॉर्ड ATC रावलपिंडी को इरसाल किया जाएगा। बानी PTI इक्तिदार के लिए सियासत के बजाय तवहम परस्ती का शिकार थे। इक्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। एक जादूगरनी जो कौम के हीरो को मशहूर करके अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती थी। बानी PTI की जिंदगी में बुशरा बीबी का किरदार लेडी मैकबथ जैसा था। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया दोनों की शादी हो जाए तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। पंजाब की पीरनी ने बानी की जाती जिंदगी सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी PTI ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर वजीर आजम का तैयारा उड़ान न भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी देरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में बुशरा बीबी मौजूद थी। मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रही। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DG ISI आसिम मुनीर को ओहदे से ही हटा दिया। न्यूक्लियर स्टेट और इस न्यूक्लियर स्टेट का वजीर आजम अगर अपने इम्पोर्टेंट तरीन फैसलों में जादू और इस तरह की चीज़ों से गाइडेंस लेते हैं तो इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। बानी PTI बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर कोई फैसला नहीं करते थे। मुल्क को जादू और नंबर से चलाया जाता था। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा अपनी रिपोर्ट का सिर्फ 10% ही शाये कर सके हैं। पाकिस्तानी मीडिया पर जो रिपोर्ट हो रहा था उससे ज्यादा तफसील दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ स्पॉन्सर्ड आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। हम कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं
आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी करना है। बुशरा बीबी सिर्फ बानी पीटीआई की अहलिया होने की वजह से जेल में है। इससे कबल भी घटिया इल्जामात लगाए गए जिससे वो बरी हो चुकी हैं। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकेगा। इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा उड़ा हुआ था। मुल्क के अहम फैसले इस तरह होना इंतहाई अफसोसनाक है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ का रद्द अमल। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, बुशरा बीबी बानी को कंट्रोल करती थी, उनकी वजह से बनी गाला मनी गाला बना। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी कहते हैं, आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक हर चीज में पीढ़ी का हाथ था। वजीर मुमलिकत ओन चौधरी का कहना है, बड़े बड़े सियासी फैसले बुशरा बीबी तस्वीर देखकर करती थी। ख्वाब देखने पर मुझे वजीर आजम की तकरीब हलफ बर्दारी में आने से रोक दिया गया था। अज़मा बुखारी कहती हैं, जादू टोने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और इसकी मईशत नहीं। पिंकी, गोगी, कोच और बुजदार ने मिलकर बानी पीटीआई को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पीटीआई दौर में काले जादू के जरिए रियासत को चलाया जा रहा था। बुशरा बीबी बानी पीटीआई को जनाजे पर भी जाने नहीं देती थी। एटमी मुल्क जादू टोने से चलेगा तो इसके नताइज अच्छे नहीं आएंगे। करप्शन खत्म करने का नारा लगाकर आने वालों ने करप्शन का बाजार गर्म किया। 4 साल में फराह गोगी और पिंकी पीरनी जैसे किरदार मुतारिफ कराए। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब। कहा, मेरे खिलाफ हीरोइन का जाली मुकदमा बनाने वाला आज माफिया मांग रहा है, जो दूसरों के लिए घड़ा खोदता है, एक दिन खुद उसमें गिरकर वावेला मचाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से आजाद कश्मीर के नामजद वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, आजाद जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल खुश उसलूबी से हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवाम के मसाइल जिम्मेदारी और खुश उसलूबी से हल करें। अवामी सतह पर राबते मजीद बढ़ाएं ताकि हकीकी मसाइल से आगाही हासिल रहे। मुलाकात में फरियाल तालपुर भी मौजूद थी। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कल होगा। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद पर राय शुमारी होगी। लंदन में इंटरपोल ने मोने सलाही के खिलाफ 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी। जराये का कहना है, इंटरपोल ने मोने सलाही पर आयद सफरी पाबंदी भी खत्म कर दी। FIA, NAB, एंटी करप्शन और पंजाब पुलिस की दरख्वास्त पर तहकीकात की गई। इंटरपोल ने शिकायत का जायजा लिया लेकिन शवाहिद ना मिल सके। मोने सलाही गुज़िश्ता 2 साल से स्पेन में मुकीम है। शुजाबाद में बस ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 3 सगे भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक। हादसे में जाँ बहक 20 साल के यासिर की पीर को शादी थी। यासिर मेहंदी की तैयारी के लिए कजन और दोस्तों के साथ शॉपिंग के बाद घर जा रहा था। लाहौर के इलाके बदामी बाग में ट्रक की जद में आकर 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद जाँ बहक। कराची में शौर्य फैसल पर नौजवान वन व्हीलिंग करते हुए जान से गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है, नौजवान वन व्हीलिंग के दौरान रेस लगा रहा था। कराची में ट्रैकर न होने पर डंपर पर 1 लाख रुपए जुर्माना। रजाकाबाद में तेज रफ्तार डंपर के बाइस हादसा पेश आया था। डंपर में ट्रैकर नस्ब था, ना फिटनेस सर्टिफिकेट। 3 माह के लिए ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल। डंपर मालिक शेरजादा को 1 लाख रुपए का चालान जारी किया गया। सिंध में सरकारी महकमों की गाड़ियों के ई चालान, सीट बेल्ट न बांधने, टिंटेड ग्लास और सिग्नल तोड़ने पर चालान जारी। सरकारी गाड़ियों के ई चालान अफसर खुद अदा करेंगे। सिंध हुकूमत का फैसला। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद के करीब बचाव बंद पर वाक़े पटाखों की फैक्ट्री में धमाका। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 11 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। मेयर हैदराबाद ने बताया, रिहायशी इलाके से दूर एक घर में पटाखों की फैक्ट्री बनाई गई थी।
वजीर आला और वजीर दाखिला सिंध ने मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर दी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में निजी स्कूल के मालिक की खवातीन टीचर से ज्यादती का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हिदायतुल्लाह खवातीन टीचर्स को ब्लैकमेल करके ज्यादती करता रहा। 4 खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया गया। वीडियोज भी बरामद। मुतासरा खातून के अहले खाना की मुद्दत में थाना सिटी अलीपुर में मुकदमा दर्ज। मुलजिम अपने दोस्तों के साथ मिलकर टीचर से ज्यादती करता था। मुलजिम हिदायतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटना हमारी बका का मसला है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात कम करने के लिए आलमी ताउन जरूरी है। आलमी इदारों से मालियाती इमदाद के साथ साथ तकनीकी मुआवनत चाहते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान तेजी से उभरती हुई मईशतों में शामिल है। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए ग्रीन स्कोप बॉन्ड जारी किया गया। ग्रीन क्लाइमेट फंड से बहुत से तवक्कुआत वाबस्ता हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड से इस्तेफादे के लिए रुकावटें दूर करना होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बर्दाश्त और रवादारी का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद माशरे में बर्दाश्त, सब्र व तहम्मुल की अहमियत और अदम बर्दाश्त के मनफी असरात से आगाही फराहम करना है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम बर्दाश्त पर बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ यकजहती का इजहार। पैगाम में कहा, पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग के लिए पुरआज़म है। नौजवान तासुब और नफरत के खिलाफ खड़े हों, मोहब्बत, बर्दाश्त और वहदत के पैगाम को आम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, तहम्मुल और बर्दाश्त ना सिर्फ माशरती हुस्न है बल्कि ये इस्लामी तालीमात के भी ऐन मुताबिक है। हुकूमत बैनुल मज़ाहब हम आहंगी और मजहबी बर्दाश्त की हिकमत अमली पर कारबंद है। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान ट्राई सीरीज की तैयारियां। जिम्बाब्वियन टीम का इस्लामाबाद में पहला प्रैक्टिस सेशन। नेट्स में बैटिंग, बॉलिंग की भरपूर मशकें। पाकिस्तान के T20 खिलाड़ियों ने भी कमर कस ली। साहबजादा फरहान, उस्मान खान, अब्दुल समद, सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक ने पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। कोचेस की निगरानी में फील्डिंग ड्रिल्स और फील्डिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। सैफ अफ्रीकी सीरीज मंगल को पाक जिम्बाब्वे मैच से शुरू होगी। तमाम मैचेस स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेगा। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी का श्रीलंकन और जिम्बाब्वियन क्रिकेट टीम के एजाज में शाया। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में मेहमान टीम्स के साथ कौमी वनडे और T20 स्क्वाड के खिलाड़ी भी शरीक। मेहमान खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खानों की तारीफ की। एक और इतवार, पाकिस्तान और भारत क्रिकेट के मैदान में टकराने को तैयार। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाक भारत टाकरा आज दोहा में होगा। टूर्नामेंट में दोनों टीम्स अपना पहला मैच जीत चुकी। पाकिस्तान शाहीन्स ने ओमान, भारत ए ने मुत्तहिदा अरब अमारात को शिकस्त दी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान की महरीन अली ने विमेन ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में आलमी रिकॉर्ड बना दिया। मेगा इवेंट में डबल सेंचुरी बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। कोलंबो में महरीन ने मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 45 चौके लगाए। 78 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 230 रन बनाए। कौमी टीम ने 332 रन का हदफ दिया। 221 रन से फतह समेटी। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। स्पेशली यहाँ की अजरक बहुत अच्छी है। हम लोग का जो कल्चर होता है वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि बलोची कपड़ों को, सिंधी कपड़ों को। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत मज़ा किया। और कराची में 8वां सिंध लिटरेचर फेस्टिवल। अदबी मेले में सिंध की पहचान, अजरक, खवातीन के मलबूसात, हैंडबैग्स और टोपियों के स्टॉल्स, माहौलियाती तब्दीली और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशन।